तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गए हूं संस्कृत का आंसर की, जिसका कि आज एग्जाम हुआ है। तो आइए एकदम स्पीड में इसको हम लोग मैच कर लेते हैं कि कितना सही है। आप टिक करते चलिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु आसित न, तो रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दशम। ठीक है, एकदम स्पीड में चलते चलिए। सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है ना, सरस्वती पद में जो है कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका डिप। ठीक है, 3 में क्या है कि शक्ति धन मतुप से कौन सा पद बनेगा, शक्ति जोर मतुप से कौन सा प्रत्यय बनेगा, तो शक्तिमान ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। किस पद में लयुट प्रत्यय है ना, किस पद में लयुट प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पठनम में। ठीक है, पृच्छति में कौन सी धातु है, तो प्रच्छ धातु है। आप 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। नीतिकार आलस्य को क्या कहते हैं, तो नीतिकार आलस्य को शत्रु कहते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 6 नंबर का आपका सही उत्तर। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो वीरेश्वर जो है मिथिला का मंत्री था, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है, तो ये जो उक्ति है प्रथम आलसी का है, प्रथम आलसी का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 9 में है वालानामा गति है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें ना, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका जननी। 9 का क्या हो जाएगा बी। तीव्र तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तीव्र तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो तरप है, ऑप्शन ए हो जाएगा 10 का आपका सही उत्तर। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 मंत्र है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 में है क्या, अनेक एक से अधिक पदों का संक्षेपण क्या कहलाता है, तो संयोग कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। रविंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा, तो रविंद्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा 13 नंबर का आपका सी ऑप्शन रवि धन इंद्र। यहाँ पर दीर्घिकार है, दीर्घ ई है इसलिए ये गलत है, यहाँ पर ई सही ऑप्शन सी। पटनेति में कौन सी संधि है ना, पटनेति में कौन सी संधि है, तो ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा आपका स्वर संधि सही है। ई धन और ई जोर अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो य बनेगा। 15 का ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 अनानी यस्य तस्य का समस्त पद क्या होगा ना, तो इसका जो समस्त पद हो जाएगा वो हो जाएगा दशानन, ऑप्शन बी हो गया आपका सही उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है ना, तो संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थ होता है, तो 17 नंबर का सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग है, तो 18 का जो है उत है, ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर होगा। राज्ञा राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है ना, शब्द के किस विभक्ति का रूप है, तो 19 का आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सी तृतीया। पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा पिबती आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 21 नंबर। तत् जो मध्य में संधि होकर क्या रूप बनेगा, तो तत् मध्य बनेगा, ऑप्शन ए 21 नंबर का आपका सही उत्तर है। परोपकार में किन 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 वर्णों में संधि हुई है, तो परोपकार में अ, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। अ प्लस उ का संधि हुई है। ठीक है, आइए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है कि जटा जिन धारा ऋषय अवगाहन्ते रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे, तो इसका क्या हो जाएगा मंदाकिनी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 23 का आपका सही उत्तर। 24 नंबर है सरस्वती का कुलगिरी किस नगर को कहा गया है, तो सरस्वती का कुलगिरी जो है पटना नगर को कहा गया है। 24 का ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। सत्यमेव जयते नानृतम, यह पद्यांश किस उपनिषद का है, तो यह जो है किस उपनिषद का है, तो मुंडको उपनिषद, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका जो 26 नंबर वो क्या है ऋतस्य पद का अर्थ है, ऋतस्य पद का जो अर्थ है क्या है, तो सत्य, ऑप्शन सी हो जाएगा 26 का आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या 27 नंबर है कि तत्र तीर्थ यात्रानी दर्शनार्थम आयांति। ठीक है, तो इसका जो है कि हेतु में रेखांकित ये जो तीर्थ यात्रीनम शब्द है इसका पद के स्थान पर क्या होगा ना, क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका किम, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, तो सत्य का मुंह जो है सोना हिरणमय पात्र से ढका है ना,
ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, कुटनिम्नता काव्य के कवि कौन है? तो इसका जो कौन कवि है तो दामोदर गुप्त है। ऑप्शन बी हो जाएगा 29 नंबर का आपका सही उत्तर। सप्ताह है ना, खाली स्थान दिया हुआ दिनानि भवंती ना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सप्त हो जाएगा उत्तर, सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है 31 नंबर, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से संकलित है? तो कर्णस्य दानवीरता जो है ये कहां से है तो महाभारत से। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। भो कर्ण महंतारम भिक्षा याचे किसका कथन है ना, तो ये जो है किसका कथन है आपका हो जाएगा ऑप्शन 32 का ए हो जाएगा आपका, 32 का ए क्या हो जाएगा कर्ण का। ठीक है, एत देव का संधि विच्छेद क्या होगा ना, एत देव का तो एत धन देव हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है तो इत अस्ततः ना, ऑप्शन ए 34 का आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि अशांति किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी 35 का हो जाएगा आपका सही उत्तर, नया समास का। ठीक है, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका जो कौन सी विभक्ति होती है, इसका आपका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा तृतीया हो जाएगा आपका, क्या तृतीया ना, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अवैरेन करुणाया मैत्री भावेन च डॉट डॉट शांति भवती में रिक्त स्थान की क्या है उचित खाली स्थान भरना है, तो इसका जो सही उत्तर वो क्या हो जाएगा 37 नंबर का वैराश्य ना, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो गौतम है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? किस पद में जो है अति उपसर्ग नहीं है? तो अतिशय में ना, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है कि अधि उपसर्ग पूर्वक वश धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है ना, तो 40 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा अपादान, ऑप्शन डी। प्रश्न 41 नंबर है अनंत तरम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका जो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। ठीक है, आसित किस लकार का रूप है? आसित जो है वो किस लकार का रूप है? तो इसका ऑप्शन सही है क्या लिंग लकार का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। युवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन है? युवाम पद का जो मूल रूप है वो निम्न में से कौन है? 43 नंबर का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी युष्मद। ठीक है, उसके बाद है कि 44 नंबर नीति श्लोका पाठ में कितने पद है? नीति श्लोका पाठ में कितने पद है? तो 10 है आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 45 नंबर में है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 45 का सही उत्तर। 46 नंबर में है क्षमा विकास, क्षमा किसका नाश करती है ना, तो क्षमा जो है वो क्रोध का नाश करती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर 46 नंबर का। 47 नंबर में उच्यते पद का अर्थ है ना, उच्यते पद का जो अर्थ क्या है तो गाया जाता है, ऑप्शन सी होगा आपका सही उत्तर। एकदम स्पीड में आप मैच कर लीजिए ताकि आपको पढ़ने का भी आगे टाइम मिले, इसलिए फटाफट आप मिलाते चलिए। क्रमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ ना, कौन लोकप्रिय हुआ तो राम प्रवेश राम, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया? कहाँ आत्मसात किया? तो महाविद्यालय के पुस्तकालय में, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 50 नंबर प्रश्न है भिखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था ना, कितनी दूर था? तो 1 कोस दूर था, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 50 का सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 51 नंबर की छात्रानाम डॉट डॉट तपह ना, तो इसका क्या हो जाएगा अध्ययनम ना, अध्ययनम, ऑप्शन सी हो गया आपका सही उत्तर। विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के माने कि समाजोद्धारक में प्रमुख कौन थे ना, तो 52 का क्या हो जाएगा स्वामी दयानंद। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। स्वामी दयानंद डॉट डॉट स्वामी दयानंद डॉट डॉट संस्थापक आसित ना, तो कौन समाज का जो मतलब कि उन्होंने स्थापना किया था? तो आर्य समाज का, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। 54 में है विग्रह अयम अंकिंचितकार किनके द्वारा सोचा गया है ना, तो 54 का आपका आंसर क्या हो जाएगा मूल शंकर
के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? आर्य समाज नामक संस्था की जो स्थापना कब हुई? 1875 में। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही उत्तर। नली नीमा पद का अर्थ है ना, तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? नगर को ना। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। व्याघ्र पथिक कथा का जो बाघ कैसा था ना, जवान बूढ़ा क्या बच्चा धार्मिक, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा तो बूढ़ा बाघ था ना। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। व्याघ्र पथिक कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया ना, किसमें निमग्न हो गया? तो कीचड़ में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किनकी रचना है ना, तो किनकी रचना है? नारायण पंडित की। ऑप्शन बी आपका होगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है? रोगियों के लिए पथ्य क्या है? रोगियों के लिए पथ्य क्या है? तो दवा। ऑप्शन ए हो जाएगा 60 का आपका सही उत्तर। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पूर्व जो है वो कितने संस्कार होते हैं? तो 3 होते हैं। ऑप्शन सी आपका हो गया सही उत्तर। पुंस वन संस्कार का उद्देश्य क्या है ना, तो गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 63 नंबर प्रश्न में संस्कार के कितने प्रकार है? संस्कार के जो है वो कितने प्रकार है? संस्कार के कितने प्रकार है? तो संस्कार के 5 प्रकार है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 64 नंबर प्रश्न है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है ना, तो महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो विवाह में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। उसके बाद है ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है ना, ठक प्रत्यय का कौन सा है? तो सामाजिक, मतलब ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। किस पद में तुमुन प्रत्यय है? किस पद में तुमुन प्रत्यय है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गणंतुम में। ठीक है, गंतुम में 67 का। गायिका पद में कौन सा स्त्री पड़ता है? तो गायिका में जो है टप पड़ता है ना। गायिका में कौन सा है? टप पड़ता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 69 में है कि दृश्य धातु के लोट लगा उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है ना। 69 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो पश्यामी। ऑप्शन सी है आपका सही उत्तर। लताया पद में कौन सी विभक्ति है? लताया पद में जो है कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है? करण कारक जो विधायक सूत्र है वो कौन सा है? तो साध कंतम करणम। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। संस्कृत में कारक के कितने भेद है? संस्कृत में जो कारक के है वो कितने भेद है? तो संस्कृत में कारक के 7 भेद है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है ना, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो 73 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रथमा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74 में है कि किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, अव्ययी भाव समास में। ठीक है, पंचनामा वटानामा समाहार का समस्त पद कौन सा होगा ना, कौन सा हो जाएगा? तो आपका पंचवटी हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा आपका सही उत्तर। धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? 76 का कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका तृतीया। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। अहिर्निशम निर्षम किस समास का उदाहरण है? अनिर्षम जो है किस समास का उदाहरण है? तो ये जो है अव्ययी भाव का। 77 का ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। 78 नंबर प्रश्न है ना, वृथा अवयव का अर्थ है? वृथा अवयव का अर्थ है बेकार। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। जना एक एकत्व भाव वहंत वसंती ना, इसमें जो है रेखांकित शब्द जो है उसका, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 79 नंबर का आपका तो किम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। गायंती देवा किल किल कित कानी प्रस्तुत पद्यांश किस पुराण से संकलित है ना, 80 का जो है क्या हो जाएगा? तो भागवत पुराण से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नारी में जो कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा डिप प्रत्यय। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न क्या है आपका कि किम जो तहसील से कौन सा अवयव बनेगा ना, कौन सा अवयव बनेगा? तो पुत्र बनेगा। ऑप्शन ए आपका है सही उत्तर। तो वह पाठ रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे, तो इसका क्या हो जाएगा? 83 नंबर का आपका 83 को क्या हो जाएगा? संवर्तव्या। ठीक है,
तो 83 का सी हो जाएगा। 84 नंबर का क्या आपका प्रश्न है कि कंपन राय का समय क्या था। कंपन जो राय है का समय क्या था, तो इनका समय क्या था, तो इनका जो समय था वो 14वीं शताब्दी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। सामंजस्य यानम पुरुषय च चलती ना, इसका क्या हो जाएगा आपका 85 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा मित्र है, मतलब ऑप्शन बी। 86 नंबर में है लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं, तो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा सही उत्तर 150। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका कि नरक के कितने द्वार है, तो नरक के जो है वो 3 द्वार है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जही किस धातु का रूप है, जही जो है वो किस धातु का है, तो हन, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। नदी का जो चतुर्थी एक का जो रूप क्या हो जाएगा नदी का, तो नदा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। प्रचारक पद में कौन सा उपसर्ग है ना, प्रचारक पद में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। किस पद में तल प्रत्यय है, किस पद में तल प्रत्यय है, तो सुंदरता में ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 91 नंबर का। गच्छनम में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, 92 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा शत। ठीक है, उसके बाद है जैतु किस लकार का रूप है 93 नंबर का, तो ये हो जाएगा लोट लकार। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कवि इस शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा ना, कवि, तो कबीना हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर डॉट डॉट नमः ना, इसका क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर 95 का, तो सरस्वत्य। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 96 देखिए, किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में जो है सु उपसर्ग नहीं है, तो स्वागतम में, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आख्यातोपयोग सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है। 97 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो सी हो जाएगा सह आचार्यत संस्कृतम अधीत। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गुरु हो समीपम का समस्त पद कौन सा होगा ना, तो इसका जो समस्त पद है वो कौन सा होगा, तो उप गुरु होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। पुरंदर पद का अर्थ है, पुरंदर पद का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा 99 का, तो ऑप्शन सी इंद्र हो जाएगा। ठीक है, आखिरी प्रश्न है 100 नंबर ना, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अति उत्कृष्ट थी ना, मतलब कि अच्छा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में। आपको यहाँ पर जो आंसर बताया गया वो एकदम 100% सही है, तो इसे आप जरूर मैच कर ले। फिर आगे के जो और भी परीक्षा हो रहे हैं जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, तो सभी का आपको हम आंसर यहाँ पर मैच करवाएंगे, आप जरूर मैच कीजिएगा आंसर।